विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति को लेकर डिप्टी कलेक्टर और शिक्षा विभाग अफसरों ने निजी स्कूलों के प्राचार्यों की ली बैठक। मध्य प्रदेश शासन द्वारा एमपी टास्क पोर्टल के माध्यम से शासकीय एवं निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन अधिकांश निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पोर्टल पर आईडी अपडेट नहीं होने और विभिन्न समस्याएं आने पर गुरुवार दोपहर 1 बजे डिप्टी कलेक्टर पल्लवी पौराणिक और शिक्षण विभाग अफसरों ने निजी स्कूलों के प्राचार्यों की बैठक लेकर जल्द ही पोर्टल पर विद्यार्थियों की आईडी अपडेट करने सहित दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए। डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि शासन के पोर्टल पर विद्यार्थियों की आईडी अपडेट नहीं होने के कारण हजारों विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारे द्वारा पहले शासकीय स्कूलों के प्राचार्यों की बैठक लेने के बाद अब निजी स्कूलों के प्राचार्यों की भी बैठक लेकर उन्हें समय सीमा में पोर्टल पर विद्यार्थियों की आईडी अपलोड करने के निर्देश दिए गए। अगर कोई निजी स्कूल इस कार्य में लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर जिला 28वें स्थान पर था, आज बुरहानपुर जिला चौथे स्थान पर है और ओटीआर में सभी लोगों को लगा दिया गया है। सारे संकुल प्राचार्य और जितने भी प्रिंसिपल्स हैं सभी को लगाया गया है। पर डे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गूगल शीट बनाई है कि सुबह से शाम तक वो कितना काम कर पा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के भविष्य के लिए ज़रूरी कि उनको समय पर छात्रवृत्ति मिले और इसके लिए ज़रूरी कि उनका रजिस्ट्रेशन ज़रूर हो जाए। तो ओटीआर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और हम लगातार इसमें बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। जो खामियां आ रही थी कि नाम गलत है, आधार में अपडेशन नहीं है, तो उसको लेकर क्या ऐसी कोई खामी नहीं जिसका सुधार ना हो सके। चूंकि क्या हो रहा था कि पहले बता ही नहीं पा रहे थे ये लोग की परेशानी कहाँ पर है। जैसे जैसे समस्या बताते जा रहे हैं वैसे वैसे हम उसका समाधान भी करते जा रहे हैं। अगर आय प्रमाण पत्र नहीं बना है, जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, आधार कार्ड में कोई समस्या है तो संबंधित विभाग और संबंधित अधिकारी से बात कर उसका भी हम समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय छात्रावास की अव्यवस्थाओं को लेकर छात्र संगठन ने विद्यार्थियों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर दिया ज्ञापन। बुरहानपुर की शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय के छात्रावास में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं ने गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर छात्रावास की अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की। छात्र संगठन के साथ बड़ी संख्या में विद्यार्थी छात्रावास से रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर विद्यार्थियों ने भोजन सहित साबुन और अन्य व्यवस्थाएं नहीं मिलने की बात कही। विद्यार्थियों ने कहा कि हमें शासन से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि लंबे समय से हमें छात्रवृत्ति की राशि भी नहीं मिली। छात्रावास की अव्यवस्थाओं को लेकर शिकायत करने के बाद कोई समाधान नहीं हो रहा है। हम मांग करते हैं कि छात्रावास में विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जल्दी विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, मतलब कि हमारे को तेल साबुन कुछ सामान नहीं मिलता। 2022-23 में ये सामान सब मिलता था पहले, अभी कुछ सामान नहीं मिल रहा है। छात्रवृत्ति भी नहीं आ रही है हॉस्टल की, तो मतलब क्यों नहीं आ रहा? हमको आगे से नहीं बजट आ रहा कि आ रहा है तो कहाँ जा रहा है ये बताओ। 3 साल से हाँ टीचर से बात की थी और टीचर ने बोला कि आगे से नहीं आता है करके, तो आगे से क्यों नहीं आ रहा? केंद्र सरकार के समान पेंशन और 3% राशि में बढ़ोतरी नहीं होने पर प्रमुख पेंशन एसोसिएशन और बिजली विभाग पेंशनधारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जताया विरोध। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर गुरुवार को प्रमुख पेंशन एसोसिएशन और बिजली विभाग पेंशनधारियों ने शासकीय विभागों से रिटायर हुए कर्मचारियों को केंद्र के समान पेंशन की राशि नहीं मिलने और सरकार द्वारा 3% राशि बढ़ोतरी नहीं किए जाने के विरोध में डिप्टी कलेक्टर सृजन श्रीवास्तव को ज्ञापन दिया। संगठन अध्यक्ष अताउल्लाह खान ने बताया कि पेंशनधारी कर्मचारियों को शासन द्वारा केंद्र सरकार के समान पेंशन की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि शासन के आदेश है कि 3% राशि बढ़ाकर पेंशनधारियों की बढ़ोतरी की जाए, लेकिन इस आदेश का अब तक पालन नहीं हुआ। शासन से जुड़ी अन्य विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। अगर जल्द ही मांगों का समाधान शासन स्तर पर नहीं होता है तो पेंशनधारियों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा दिया गया है। हमारी मांग यह है कि जुलाई 25 से 3%, जबकि पूरे केंद्र के पेंशनरों को मिल चुका है, लेकिन हमारे को आज तक वो 3% नहीं मिला है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो केंद्र के जो सेवानिवृत्त पेंशनर्स है उनके समान 3% महंगाई राहत हमें तत्काल दी जाए। उसके अलावा 2019 से जुलाई 2019 से हमें जो है जब केंद्र पेंशन के लिए पेंशन लागू करता है उस देय तिथि से उसी अनुपात में हमें आज तक जुलाई 2019 से कभी नहीं मिला। हमने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि हमारा जो ज्ञापन है माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए और हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है वो मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए समय
खगनार पुलिस को चोरी के प्रकरण में मिली बड़ी सफलता। खगनार पुलिस ने आरोपी को चोरी के माल के साथ धर दबोचा। 22 नवंबर को थाना खगनार क्षेत्र के ग्राम अमुल्ला खुर्द में फरियादी सुनीताबाई पति दरबार के घर का ताला तोड़कर अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर के अलमारी में रखे सोने व चांदी के जेवर व नकदी पर हाथ साफ किया था। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति काले रंग की बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल क्रमांक MP 11 ZF 2657 पर एक काले रंग की प्लास्टिक की थैली में चोरी का माल लेकर ग्राम केरपानी 10 घाट रोड से खगनार की तरफ बेचने जा रहा है, जिस पर थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित कर टीम को मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर रवाना किया। ग्राम केरपानी 10 घाट रोड पर उक्त नंबर की मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आता दिखा। इसे रोककर पूछताछ करते अपना नाम जमील पिता तैयब खान, जाति मुल्तानी, उम्र 20 साल, निवासी केरपानी, थाना नेपा नगर का होना बताया, जिससे अपराध के संबंध में पूछताछ करते जुर्म स्वीकार किया और उसकी मोटरसाइकिल पर टंगी प्लास्टिक की थैली को चेक करते थैली में एक सोने का मंगलसूत्र, एक जोड़ी सोने की कान की झुमकी, एक सोने की पांचाली, एक सोने की चेन, एक चांदी की चेन, एक चांदी का कमरबंद, 2 जोड़ी चांदी की पायजेब, एक जोड़ी चांदी बाजू के कड़े व नकदी 3000 रुपये मिले। कुल कीमती 3,50,000 रुपये व चोरी में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल कीमती 50,000 रुपये आरोपी के कब्जे से जब्त किए गए। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से अपराध के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। दिनांक 22 तारीख को ग्राम अमुल्ला खुर्द में एक घर में ताला तोड़कर चोरी की गई थी, जिसमें कुछ जेवरात चोरी हुए थे, जिस पर कि थाना खगनार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय देवेंद्र पाटीदार सर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अंतर सिंह गणेश, SDP नेपा नगर निर्भय सिंह अलावा सर के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी, जिसमें कि चौकी प्रभारी देरतलई और थाना खगनार से विशेष टीम थी। इसमें कल दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जमील करके वो जिसने चोरी करी और वो चोरी के जेवरात लेकर खगनार तरफ कहीं पर बेचने के लिए जा रहा है। जिस पर कि मुखबिर की सूचना पर उसे पकड़ा गया। उसको पकड़ के उसकी थैली को चेक करते हुए उसके अंदर चोरी के जो जेवरात थे वो उसमें पाए गए, जो इसमें 2 जोड़ी पायजाब, मंगलसूत्र, झुमकी और ये सब बरामद हुआ है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। अभी उसे PR हेतु पेश किया गया है न्यायालय में और उससे फिर और पूछताछ की जाएगी।